सम्मान में हमारी निभाएंगे। 500 साल से इंतजार था और यहाँ की पब्लिक सोचती थी प्रसाद बेचती थी 5 रुपए का। आज यदि हम कहते रोड, कपड़ा, मकान, प्रसाद, गाड़ी, रिक्शा मिल रहा है, कुर्बानी है अयोध्या वालों का, त्याग है, तो सब्र का फल मीठा होता है कि इतने दिन बाद वो समय आया है कि हम जी सकते हैं। दूसरे को मार्ग दिखाते। रिक्शे वाले बहुत अच्छे हैं, मैं धन्यवाद दूंगी क्योंकि मैं खुद पैदल नहीं चल पाती हूँ, मैं तो ही दर्शन करने जाती हूँ। पत्रकार जी, आप तो पत्रकार हैं, आपके चैनल के माध्यम से कोई देखे आप उसको चलाइएगा। यदि हम सरयू जी भी जाते हैं तो भैया चलो ले चलो, हम थोड़ा दीपदान करके आ रहे हैं, हमको दर्शन करना है, हमको घूमने जाना है। तो रिक्शे वाले कहते हैं हाँ दीदी बैठो, चलो लेकर के चलते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगी जिन्होंने हमारी खुद की ट्रॉली वीआईपी उठा के रखे हैं, हमको खुद पहुंचाए हैं। कुछ तो रिक्शे वाले ऐसे भी कहते हैं दीदी जाने दो। तो कहने का मतलब मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। सब मेरे भाई बहन है, युवा है, सब हिंदू भाई बहन है, क्योंकि हम सनातनी हैं। क्या मामला है, आप लोग धरने पे बैठे? धरने पे बैठने का मामला कल 2 हुआ है। मेयर साहब के हस्तक्षेप के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दो बार वार्ता हुई और दोनों बार वार्ता विफल रह गई है। और कल शाम को फिर सीओ साहब के साथ हमारी वार्ता हुई है। उस वार्ता में हमारे जिला अध्यक्ष विकास सिंह का अपमान किया गया है, उसको अनर्गल तरीके से वक्तव्य दिया गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ किसी भी अधिकारी को कि राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है, अयोध्या की धरती सबकी है। आप राज ठाकरे ना बने। राज ठाकरे बनने का आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी नौकरी नहीं दी है। आप गोंडा, बहराइच, बलिया, देवरिया, श्रावस्ती ये ना करें, क्योंकि राम सबके हैं और यहाँ पर राम जन्मभूमि के कारण जो सबकी जीविकोपार्जन चल रही वो सबके लिए चलेगी। उस पर अगर कोई कटाक्ष करता है, कोई उनको प्रताड़ित करता है, वो चीज़ों के लिए हमें बोलना पड़ेगा। और रही दूसरी बात, जो हम धरने पर बैठे हैं, अभी तक हम प्रशासन को एक बात बोलते थे कि राम मंदिर की सुरक्षा के कारण, आज भी बोल रहे हैं, उस बात पर अटल हैं, राम मंदिर की सुरक्षा के कारण पोस्ट ऑफिस बैरियर से और श्री राम अस्पताल बैरियर तक ई रिक्शा नहीं चलेगा। ये हमारे सभी लोगों का संकल्प है। पोस्ट ऑफिस बैरियर से और श्री राम अस्पताल तक कोई ई रिक्शा नहीं जाएगा, लीगल रूप से, अनलीगल रूप से। लेकिन बाकी सारे जगहों को फ्री किया जाए ई रिक्शा के लिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन के 3-4 बैरियर जीआरपी द्वारा लगाए जा रहे हैं, चाहे प्रशासन के द्वारा हर जगहों पर बैरियर लगाया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं है। ई रिक्शा पूरी तरीके से बहाल हो। और दूसरी, आस्था रथ बंद हो, क्योंकि आस्था रथ में ऐसा कोई यंत्र नहीं लगा है जिससे आप आतंकवादी की पहचान कर लें। मेटल डिटेक्टर आस्था रथ के किसी भी वाहन पे नहीं लगा है कि वो शकल पढ़ ले, उसमें उसका ड्राइवर जब ई रिक्शा पर बैठाएगा, अपने आस्था रथ पे बैठाएगा, तो प्रशासन ये बताए कि कौन सा यंत्र लगवाए हैं। यूनियन उन यंत्रों को ई रिक्शा पर भी लगवा देगा कि सुरक्षा की दृष्टि से हम आस्था रथ को जो है रामपथ पर चलने दे रहे हैं, रिक्शा प्रतिबंध लगा रहे हैं। जो ये वक्तव्य प्रशासन ने दिया है, तो बताए प्रशासन कि कौन सा ऐसा यंत्र आस्था रथ में लगाया है और वो ई रिक्शा में नहीं है कि जिस कारण वो तुरंत पहचान लेंगे कि फला आदमी आज आतंकवादी गतिविधि कर देगा या राम मंदिर की सुरक्षा को समस्या हो जाएगी या सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो जाएगा। और रही तीसरी बात, आज आप लोगों के बीच में प्रेस के माध्यम से ऐलान करता हूं कि जब तक इस समस्या का निदान नहीं होता है, हम आस्था रथ के बंद होने पे तो थोड़ा ढिला ही कर सकते हैं कि वो ना बंद हो, लेकिन जब तक ई रिक्शा पूरी तरीके से बहाल नहीं होगा, तब तक मैं मुकुंद माधव त्रिपाठी यहाँ इसी जगह भगवान राम की पावन जन्मभूमि की शपथ लेते हुए ये प्रण करता हूँ कि मैं कल 10 बजे से अन्न का त्याग कर रहा हूँ, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। मेरे बाद बबलू हसन जो अल्पसंख्यक संघ के जिलाध्यक्ष हैं वो, और उनके बाद विकास सिंह जिलाध्यक्ष हैं, वो आमरण अनशन पर रहेंगे। रिक्शा को एकदम रोका जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जय श्री राम सभी को। इसमें हम ये कहेंगे कि जो बैन लगाया गया है वो हटाया जाए, क्योंकि सबके रोजी रोटी का है। और रही बात सुरक्षा की, तो सरकार तो हमारी खुद एक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आस्था रथ चल रहा है, मैं उसका भी ऐसा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ बोल रही हूँ, बट
जैसे घर घर जाना है और लोग आ रहे हैं बाहर से, होटल गेस्ट हाउस है, दर्शन करना है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के बाद भी ऐसे स्थान श्री राम की नगरी में हैं, जैसे कि आप सूर्यकुंड मणि पर्वत को ले सकते हैं। तो वहाँ जाना यदि है तो रथ नहीं जा रहा है, और किसी को स्टे करना है, किसी को कहीं चलने की मतलब दिक्कत हो रही, जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं तो दिक्कत होती है, क्योंकि हर उतनी सुविधा नहीं दे पा रही है ना सरकार, तो प्राइवेट भी है। तो उसके लिए मैं तो कहती हूँ कि रिक्शा भाई जिनकी रोजी रोटी चल रही है, जिन्होंने लोन लिया है, जिन्होंने किस्त में लिया है, जिन्होंने किसी के माध्यम में कॉन्टैक्ट के द्वारा में 200-400 में चला रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चलने दी जाए। और मैं तो यही कहूँगी सरकार से भी, केंद्र से भी, प्रशासन से भी, और जैसे कि हमारे कृष्णा भैया ने कहा है कि जिन के, क्योंकि हमको ये पता नहीं था, हमें अभी जानकारी हुई तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। अपने लिए तो हर कोई जीता है और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ, मैं तो कोई गाड़ी ड्राइवर, मैं तो गाड़ी चलवाती नहीं हूँ। पर मैं यही कहती हूँ कि सभी मेरे भाइयों की आवाज़ है, सबके रोटी रोजी, बच्चे परिवार का सवाल है, और सब अच्छे लोग हैं, जन्मभूमि भगवान की है, चलने देना चाहिए, सबकी रोजी रोटी चलना चाहिए, सबके पक्ष में काम हो, सब सनातनी है, सब धार्मिक है, सब समझदार है, सब समय में खड़े रहते हैं, पहुंचाते हैं, लगेज से लेकर के, दर्शन से लेकर के, भोजन से लेकर के, और दर्शनार्थी को हर जगह पहुंचा रहे हैं। तो हमारे रिक्शा भाइयों का भी बहुत सपोर्ट है लोगों के साथ। ऐसा नहीं हर व्यक्ति, सरकार पुलिस नहीं खड़ी रहती, ठीक है, आप चप्पे चप्पे में दिए हो, कोनर बाई कोनर दिए हो, स्टैंड बाई स्टैंड दिए हो, बट हर जगह तो नहीं दिए हैं ना। तो इसलिए इनका आप रोटी रोजी ना छीने, क्योंकि ये हमारी ताकत है या भविष्य है, इनके बच्चों का भविष्य है। इसलिए 2 रोटी जो कमा खा रहे हैं उनको खाने दे। मैं निवेदन करती हूँ कि गाड़ी को चलने दे, बैन ना लगाएं, बैन से हटाएं। जय श्री राम।